दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि 13 तारीख को चैत्र नवरात्रि लग रही है और ये चैत्र नवरात्रि अब की बार विशेष तौर पे हर इंसान के लिए बहुत अच्छी है और ये योग 72 साल बाद में ऐसा योग बन रहा है जिसमें जो आदमी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको करेगा तो वो करोड़पति से करोड़पति बन जाएगा और उसके पीछे पीछे दौड़ेगी लक्ष्मी। जो भी इसको करेगा सही तरीके से करेगा उसके लक्ष्मी पीछे पीछे तो दौड़ेगी। तो आपको क्या करना है, मैं जो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो आज ही ला के रख देनी है। ये सब चीज़ें बाजार में मिल जाएगी आपको, आप ढूंढोगे तो आपको पंसारी की दुकान पे या वहाँ जहाँ पूजन का सामान मिलता है वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएगी। तो आप ये चीज़ें लाके पहले से रख लेंगे। तो दोस्तों नवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, मैया का दरबार लगाना है और सबसे पहले कलश की स्थापना करनी है, पानी से भर के घड़ा रखना है और गेहूँ और जौ के जवारे लगाने हैं और अखंड दीपक जलाना है जो आपका दीपक 9 दिन तक चलता रहेगा। इस प्रकार आप मैया का दीपक जलाना। अब आपको मैं बता रहा हूं कि आपको 9 दिनों में क्या क्या करना है, किस प्रकार करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप गौर से सुनिएगा। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आगे मत इधर उधर करें, स्किप मत करें, इसको कंटिन्यू इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा और आपको फायदा मिलेगा 100%। ये मेरा मानना है और मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आपको पहले दिन क्या करना है कि पहले दिन जब दरबार लगा दो तो चुपचाप किसी को भी पता नहीं चले, किसी को पता नहीं चले और चुपचाप धीरे से 5 लौंग लाकर मैया के दरबार में मैया के चरणों में रख देना है और आपको वहां बैठकर जो मैया का सबसे बड़ा मंत्र है उस मंत्र का जाप करना है। छोटा सा मंत्र है आपको और ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। एक माला करोगे तो आपको 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। दोबारा सुनिएगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये मंत्र मैं आपको ऊपर लिख के भी दिखाऊंगा, आप लिख लेना और याद कर लेना। करीब करीब लोगों के ये याद होता है। मंत्र छोटा सा मंत्र है लेकिन ये मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसकी एक माला रोजाना आपको करनी है। दूसरी बात आप ध्यान रखें, जो चीज़ आप रखी है वो दूसरे दिन उठाकर चुपचाप उठाकर किसी को भी पता नहीं चले और एक अलग स्थान पर रखते जाना संभाल कर। तो पहले दिन आपको 5 लौंग रखने हैं और उसके बाद में एक माला का जाप करके आप प्रसाद बांट के खड़े हो जाइए। दूसरे दिन दूसरा नवरात्रा आए तो दूसरे नवरात्रे को आप 5 लौंग जो कल रखे थे उसको उठा के रख देना चुपचाप और लाल कनेर के फूल लेके आना। ध्यान रखें, मैया का दरबार लगा हो वहां कभी भी सफेद रंग का फूल मत चढ़ाना, वरना जो आप सोच रहे हो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा और आपको गरीबी घेर लेगी। सफेद फूल मैया के दरबार में कभी नहीं चढ़ता है। तो लाल कनेर लेके आना, लाल कनेर के 5 फूल मैया के दरबार में चुपचाप करके चढ़ा देना और फिर उसी प्रकार एक माला का जाप करना और खड़े हो जाना। तीसरे दिन जब आप दूसरे दिन का रखा हुआ फूल जो है
उसमें से एक फूल लेना और चुपचाप उसी स्थान पे रखना जहां पे आपने छुपा के लौंग रख रखे हैं, उस स्थान पे रख देना। और फूल रखने के बाद में तीसरे दिन आपको एक छोटा सा फल आता है चिरमी। चिरमी जो पहले सोना तोला करते थे, जब तोला मासा और रति चलती थी तो ये रति का काम करती थी। वो चिरमी जो एक तरफ से उसका मुंह काला होता है और बाकी ये लाल होती है, और छोटा सा दाना होता है जिसको चिरमी बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो 5 दाने आपको चिरमी के रखने हैं। ये चिरमी भी 2 प्रकार की होती है, एक सफेद होती है, एक लाल और काली होती है। तो काले मुंह की जो लाल चिरमी है उसके 5 दाने आपको रख देने हैं चुपचाप, और इसी प्रकार मंत्र का जाप करके प्रसाद करके आपको उठ जाना है। चौथा नवरात्रा आए तो ये 5 चिरमी के बीज जो हैं ये भी उसी सुरक्षित स्थान पर रख देवें, और उसकी जगह एक चांदी का सिक्का मैया के दरबार में चुपचाप रख देवें। अगर आपके पास में कोई चांदी का सिक्का नहीं है तो छोटा सा चांदी का टुकड़ा तो आपके घर में मिल सकता है, चांदी का टुकड़ा भी आप रख सकते हैं। आप चांदी का टुकड़ा रखो और फिर उसी प्रकार जप करते जाओ। 5वां दिन आएगा, 5वें नवरात्रे को आपको एक छोटा सा सोने का टुकड़ा रखना है। सोने का टुकड़ा भी आपको 5वें दिन रखना है। चांदी का उठा लेना और सोने का वहां रख देना, और उसी प्रकार माला, एक माला ऐं हरिं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसकी एक माला 108 दानों की माला होती है, एक माला करके खड़े हो जाना। जब छठा दिन आए तो सोने का टुकड़ा भी उठा के उसी सुरक्षित स्थान पर रख देना, और केले की जड़, देखिए एक केला वो होता है जो जिसके फल लगते हैं केले, उसकी जड़ लानी है। एक ये हमारे घरों में हम केली लगाते हैं जिसको केली बोलते हैं, वो भी केले के आकार की होती है, वैसे ही पत्ते होते हैं लेकिन वो केला नहीं होती। केला की जड़ लानी है। केला की जड़ छोटे सा टुकड़ा लाना है और लाकर उस केले के जड़ को वहां चुपचाप रख देना मैया के दरबार में, वैसे ही पूजन करते हुए एक माला का जप करना है। 7वां नवरात्रा आए तो 7वां नवरात्रा को फिर वो केले की जड़ उठा के सुरक्षित स्थान पर रख देनी है, उसकी जगह बिल्ली की नाल रख देनी है। बिल्ली की नाल बिल्ली की जेर होती है। जब बिल्ली बच्चा को जन्म देती है उस वक्त जो प्लेसेंटा होती है वो बिल्ली तुरंत खा जाती है, लेकिन पालतू जिसके घर में बिल्ली होती है उसके घर में अगर वो निगाह रखे, जब बिल्ली बच्चे को जन्म दे उस टाइम निगाह रखे तो वो प्लीसेंटा को उठा सकते हैं। वो बिल्ली की जेर बोली जाती है, बिल्ली की नाल बोली जाती है। वो चुपचाप छोटा सा टुकड़ा जितना भी मिले आपको, छोटा सा टुकड़ा आप रख देंगे। अगर आपको किसी भी यत्न से आपको बिल्ली की नाल नहीं मिल रही है तो आपको घबराना नहीं है। बिल्ली की नाल की जगह आप काली हल्दी भी रख सकते हैं, और काली हल्दी आपको बाजार में पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। काली हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा काली हल्दी का आप वहां रख दीजिए और उसी प्रकार मंत्र का जप करिए। 8वां दिन आएगा तो वो बिल्ली की जेर है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो काली हल्दी रखी थी उसको चुपचाप उठा देना। ये सारा काम चुपचाप करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। 8वें दिन आपको हत्था जोड़ी रखनी होगी। हत्था जोड़ी आपको बाजार में मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना आजकल हत्था जोड़ी प्लास्टिक की बनी हुई आती है जो नकली आती है, और बाजार में आपको 20-50 रुपए 100-200 रुपए मिल जाती है, और कई बार आप ठगी के शिकार हो जाते हैं, आपको 1000-1500 रुपया भी आप लुटवा बैठते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये एक जड़ होती है, जड़ी बूटी होती है, जड़ होती है ये।
ये प्लास्टिक की नहीं बनी होती है या ये कहीं बनाई नहीं जाती है। ये एक पौधा होता है पहाड़ी एरिया में, उसकी जड़ होती है, इसको हत्था जोड़ी बोलते हैं। और इस प्रकार हाथ जैसे ये बंद कर रखे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसी प्रकार वो जुड़ी होती है, इसको हत्था जोड़ी बोलते हैं। तो आप ये हत्था जोड़ी लाके ये भी 8वें नवरात्रे को मैया के दरबार में रख देंगे। ये 8 चीजें आपको रखनी है और 9वें दिन आपको इन 8 चीजों को एकत्रित करके एक चांदी की डिबिया ले लेना। उस चांदी की डिबिया के अंदर 8 चीजें भरकर इसमें कुछ संदूर डाल देना और फिर मैया के आगे बैठकर एक माला तो जो मैया की आप डेली करते आए हैं वो करे ही करेंगे। उसके बाद में 9वें दिन आपको इन सब चीजों को आगे रख के धूप दीप नैवेद्य आदि करके पूजन करते हुए आपको 11 माला करनी है लक्ष्मी के मंत्र की। ये भी ध्यान रखें, 11 माला करनी है 9वें नवरात्रे को। अब आपको उस मंत्र का मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, यहाँ आपको बैकग्राउंड में भी लिख के दूंगा और मैं बोल के भी बता रहा हूँ। आप उस मंत्र का 11 माला जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीं 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 श्रीं 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 क्रीं 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 श्रीं शित्रं ओम। दोबारा सुनिए, ओम ह्रीं 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 श्रीं 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 क्रीं 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 शित्रं स्त्रं ओम। कई लोग बहुत गलत उच्चारण बोलते हैं क्योंकि ये संस्कृत के शब्द है और बीज मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है ये। तो इसके ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसको मैं बोलते हैं। जैसे हरिम, इसको लोग हरीम बोलते हैं, हरीम नहीं होता ये गलत उच्चारण है और गलत उच्चारण से मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो कभी भी इस प्रकार गलत उच्चारण नहीं करें। इसको अक्षर को बोलते हुए नाक से बोलना है, न कि मुंह से बोलना है। हरिंग, हरीम नहीं बोलना है, इसको श्रीम नहीं बोलना है। कई बोलते हैं ये गलत उच्चारण करते हैं, जिनका मतलब ये मंत्र का सत्यानाश कर देते हैं और इसका कोई फायदा नहीं होता। तो बोलते वक्त नाक से बोलना पड़ता है। ओम, ओम के ऊपर लोग ओम बोलते हैं, ओम होता है ये, ओम। तो इसी प्रकार आपको नाक से बिंदी को बोलना है। ह्रीं श्रीं क्रीं श्रं स्त्रं ओं। इस प्रकार मंत्रों को बोलते हुए 11 मालाएं करनी है आपको। यानी 108 मंत्र की एक माला होती है, 108 मनकों की एक माला होती है। तो इस प्रकार आपको 11 माला का जाप करना है। उसके बाद में आपको इन सब चीज़ों को, डिबिया को ढक्कन लगाकर और उस जगह रखना है जहाँ पे आपकी तिजोरी हो, या आप कहीं संदूक में, या कहीं ऐसी जगह, गुप्त जगह जहाँ पे आप अपना कमाया हुआ, कमाई का पैसा रखते हैं, एकत्रित करते हैं। जहाँ आपका चाहे थोड़ा पड़ा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ लाखों रुपए होने ही जरूरी है। थोड़ा पड़ा हो, थोड़ा होगा तो भी चलेगा। उन रुपयों के साथ में इस डिबिया को रख देना है। और 9वें नवरात्रे को आप हो सके कम से कम 9 कन्याओं को भोजन करवाना है, जो कन्याएं 8 साल से लेकर 11 साल की हो। 11 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों कि माँ दुर्गा का जो रूप होता है वो कन्या रूप में होता है।
कंवारी कन्या का रूप होता है, इसलिए 11 साल से बड़ी लड़की नहीं होनी चाहिए, 8 साल से छोटी भी नहीं होनी चाहिए, जिसको समझना हो वो लड़की भी नहीं होनी चाहिए। 8 से 11 साल की लड़की, कम से कम 9 कन्याओं को आप भोजन कराओ, ऊपर कराओ, चाहे कितनी कन्याओं को करवा सकते हो, लेकिन 9 कन्याओं को भोजन करके, भोजन करने के बाद में एक एक फल, चाहे संतरा हो, सेब हो, केला हो, एक एक फल भी देना है। उसके साथ में आपको चाहे 5 रुपया 10 रुपया आप जैसा उचित माने उनको दक्षिणा भी देनी है। दक्षिणा देके उनको विदा कर देना है और आपका मंत्र सफल हो जाएगा। और ध्यान रखना, लक्ष्मी जो रूठी हुई थी वो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चक्कर लगाएगी, दौड़ी आएगी आपके घर में, रोड़पति से आपको करोड़पति कर देगी। ये मेरा मानना है। 1 साल के अंदर जो आपने सोचा नहीं था वो सब प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना। एक बार में समझ नहीं आई तो 2 बार 3 बार देखना इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार आपको करना है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आपको धनवान बनने के लिए अग्रिम मुबारकबाद देता हूं और भगवान आपको खुश रखे, सफल करे और धनवान बनाए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी।